हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराऊंगी 6 to 8 के लिए जीएस में। देखिए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। नालंदा के, पाटलिपुत्र के, तक्षशिला के, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा तक्षशिला से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। देखिए क्वेश्चन नंबर। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे। देखिए क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो अफगानिस्तान के, मोरक्को के। तो इसका आंसर होगा मोरक्को के थे। एक्सप्लेनेशन देखिए एक्सप्लेनेशन। सल्तनत काल तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो इसका आंसर होगा 3 सी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उन्नत नवीनीकरण के अन्य कारण थे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो इसका आंसर ह्यूरोज, कैंपबेल, हडसन, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर इसका होगा ह्यूरोज। इसका आंसर होगा ए, जिसने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द थी। तो किसने कहा था? ह्यूरोज ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि
17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। देखिए आप, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ था? राजकुमार शुक्ल के, B.A.S.N. सिन्हा के, C. सहजानंद सरस्वती के, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था संथाल का विद्रोह। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, अब झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। अतः इसका सही उत्तर ई होगा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो फरेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वहाबी आंदोलन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, वहाबी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1931 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। क्वेश्चन देखिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में से कौन संबंधित थे? यमुनाकार जी, राहुल सांस्कृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कैसे होगा, आप एक्सप्लेनेशन देखिए। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुनाकार जी, राहुल सांस्कृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सांस्कृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आंसर सी। एक्सप्लेनेशन देखिए, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। देखिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो M.N. राय, काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? काली किंकर दत्त, बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त है। इसका प्रकाशन 1957 में
केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन देखिए आप, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूलिंग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल ने, तिलक ने, गांधी ने, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए, धर्मपाल ने। एक्सप्लेनेशन देखिए एक्सप्लेनेशन, दी ब्यूटीफुल ट्री इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला से हुआ था। देखिए, मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स पर्सनेज, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, फ्रांस के दार्शनिक मोंटेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपरोक्त अन्य पुस्तकें भी मोंटेग्यू द्वारा लिखित है। देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम, भगवान दास कृपलानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण आदि। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडिया स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए,
एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन B.M. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। इसमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विजेता भावे थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी अरविंद घोष ने, स्वामी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। तो इसका आंसर होगा बी। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, सन 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था। ज्योतिबा फूले ने, नारायण स्वामी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, सन 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। इंडिया फॉर दी इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। सी। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ये भी सही। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा डी। एक से अधिक आंसर है इसमें। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप।
देखिए, राजा राम मोहन राय को भारत ने नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1857, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज 1925 कलकत्ता की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 कलकत्ता 12 नगर में की। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व आध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। देखिए, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिख धर्म को परिष्कृत करना। ये होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्मा समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थानों की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। देखिए आप, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1923 में, 1925 में, 1927 में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1927 में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। देखिए आप, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सहजानंद जी सरस्वती। तो इसका आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन देखिए। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडियन किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया गया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो इसका आंसर होगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप।
देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष F.G. सलाई थे। इसके सदस्य थे C.J. रीड, महात्मा गांधी, N.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G. रेनी, जबकि M.E.L. टेनर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कीर्त्यानंद सिंह का सदस्य बनाया गया। कीर्त्या सिंह को सदस्य बनाया गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? असहयोग आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, रोलेट सत्याग्रह। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद हड़ताल, सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, अहमदाबाद हड़ताल 15 मार्च 1918 आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस भूख हड़ताल का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए इस बोनस को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका आंसर सन्यासी, संथाल, नील, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, सन्यासी। एक्सप्लेनेशन देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770-1820 के बीच हुआ था। बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तात्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। देखिए, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने, वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ब्रिज किशोर प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, सुखराम गणेश जी ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? देखिए, राजकुमार शुक्ल जी ने। किसने? राजकुमार शुक्ल जी ने। एक्सप्लेनेशन देखिए, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। चंपारण बिहार में एक जिला है और वर्ष 1914-1916 में इस क्षेत्र के किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो बिहार एवं बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, पंजाब प्रोविंस में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बिहार एवं बंगाल में। एक्सप्लेनेशन भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ। प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में संगठित हुआ। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह एवं बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे?
नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए एक्सप्लेनेशन, चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला है जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसानों को अपनी भूमि के 3/20 में 20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। किसानों की इन शिकायतों की जांच करने के लिए गांधी जी वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे तथा एक अहिंसक प्रतिरोध रूपी आंदोलन शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहर उल हक आदि थे।